जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 के चुनाव में अभी बहुत वक्त है, लेकिन आरएलडी पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। यानी जयंत चौधरी के पार्टी में भगदड़ टूट होना शुरू हो चुकी है। वक्फ बिल को लेकर जिस प्रकार से जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, अब उसका रिएक्शन उत्तर प्रदेश की सरजमी पर देखने को मिल रहा है। अब समाजवादी पार्टी इस मौके को भुनाना चाहती है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पश्चिम में। चलिए जान लेते हैं कि कौन से ऐसे दो नेता हैं जिन्होंने आरएलडी के पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ साथियों, जयंत चौधरी के काफी करीबी थे और हर फैसले में जयंत चौधरी इनका राय लेते थे, लेकिन इस बार राय नहीं लिया और वक्फ बिल पर मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। जैसा कि आप जानते हैं, आरएलडी के लगभग 10 विधायक हैं और इन 10 विधानसभा में मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। आरएलडी को बोरा भर भर के वोट दिया था, चाहे वो अखिलेश यादव के साथ रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। लेकिन अब मुसलमान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये समझ चुका है कि जयंत चौधरी हमारे काबिल अब नहीं रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ वोट दिया है। चलिए जान लेते हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जकी गौहरी जी जो कि हापुड़ से है, उन्होंने आरएलडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उन तमाम 200 से अधिक सांसदों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इस वक्फ बिल का विरोध किया है। यानी जयकी यादव, जयकी गौहरी जो कि आरएलडी के बड़े नेता थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दूसरे नंबर पर आए हैं प्रदेश सचिव जो कि आरएलडी के बड़े नेता थे, साहजेब रिजवी जी ने भी इस्तीफा दे दिया है और बड़ा आरोप लगाया है। आरोप का ये हकीकत है कि जयंत चौधरी ने मुसलमानों की तरफ देखा भी नहीं और फट से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर दिया। आपने वो दौर देखा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम में, जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ चलते थे, तब भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही थी। जयंत चौधरी को उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती थी, लेकिन जयंत चौधरी गए नहीं। समय बदला, परिवर्तन हुआ। 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को दिल्ली के सदन में अपने विधायकों के कोटे से भेज दिया। आप सभी जानते हो, राज्यसभा सदस्य बनाकर भेज दिया। तुरंत जब अखिलेश यादव को जरूरत पड़ी कि हमारे 10 विधायक हैं, जयंत चौधरी के 10 विधायक हैं, वो हमें वोट देंगे, फौरन जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाकर अखिलेश यादव को धोखा दे दिया। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की हालत खराब हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अब मुसलमान इनसे तो नाराज हो चुका है, जैसे बहन मायावती के साथ नाराज हो चुका है। आप सभी जानते हो कि बसपा का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, वही हाल अब 2027 के चुनाव के बाद होने वाला है आरएलडी का, क्योंकि जयंत चौधरी ने अपने पिताजी के हैसियत पद पर चलकर अपनी पार्टी का सत्यानाश कर लिया है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को वो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह हमेशा शोषितों, वंचितों, गरीबों, किसानों के लिए खड़े रहते थे और कहा करते थे कि ये मीडिया जब हमारी आलोचना करे तो समझो मैं आपके साथ हूँ, अगर ये मीडिया मेरी तारीफ करने लगे तो समझो मैं बिक गया हूँ। शायद जयंत चौधरी ने ये बात अपने दादा की नहीं सुनी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गए। अब हाल क्या हो रहा है, धड़ाधड़ उनके पार्टी में टूट हो रही है। एक से बढ़कर एक बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत ही जल्द हो सकता है 27 से चुनाव के पहले जितने विधायक इनके बने हैं सब इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अगर पलटी मारे हैं तो इनके विधायक भी पलटी मारेंगे। आप लिख लीजिए, अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और बताइए क्या जयंत चौधरी के इन 2 लोगों ने जो इस्तीफा दिया है सही किया है या गलत किया है। आपका क्या राय है? जय हिंद, जय भारत, जय समाज।